कर रहे थे 14.2 एक्सरसाइज हम कल 14 की एक्सरसाइज 9 से पूछा, 14 की एक्सरसाइज हम कल कर रहे थे। तो इसके अंदर अपन ने एग्जाम्पल कंप्लीट कर लिए थे और उसके बाद में जो बच गया वो है कि 14.2 की एक्सरसाइज। ये एक्सरसाइज मैंने आपको होमवर्क के लिए दी थी, काफी बच्चों ने किया है और लगभग सारे क्वेश्चन सेंड कर दिए हैं। जो क्वेश्चन आपको नहीं आया आपने वो पूछे भी हैं, वो क्वेश्चन आपको बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 के लिए पूछा गया है कि क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 नहीं आया आपको, कोई बात नहीं, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 आपको बताया जाएगा। उसके बाद में जो क्वेश्चन आपको नहीं आया और भी बच्चे जो क्वेश्चन आपको नहीं आया वो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर सेंड कर सकते हो अभी भी कि सर ये वाला क्वेश्चन हमें नहीं आया तो ये वाला क्वेश्चन आप बताइएगा अभी, तो वो क्वेश्चन इसमें से बता दिए जाएंगे। ये एक्सरसाइज आपको कंप्लीट रूप से नहीं करवाई जाएगी क्योंकि इसके सेम के सेम क्वेश्चन पीछे करवा चुके हैं, सभी क्वेश्चन एक जैसे ही हैं, बस 3 फॉर्मूलों पे आधारित है, 3 और 6 9 फॉर्मूलों पे आधारित है जो आपको पहले बता दिए गए थे। उसके बाद में देखिएगा कि होमवर्क में बच्चों ने काफी अच्छा प्रदर्शन दिखाया हुआ है, काफी अच्छा किया है कि सारे के सारे क्वेश्चन कर रखे हैं, कोई एक क्वेश्चन नहीं आया तो वो बड़ी बात नहीं है, बहुत ही अच्छी बात है। मैं सभी को धन्यवाद दूंगा जिन्होंने भी होमवर्क मेरे पास में सेंड किया है। सभी के क्वेश्चन मैंने प्रत्येक क्वेश्चन चेक किया है, कंप्लीट रूप से सभी के क्वेश्चन सही है, ठीक है। तो उसके बाद में देखिए अपन क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि यदि tan a इक्वल टू √2 - 1 है, tan a इक्वल टू √2 - 1 है तो सिद्ध कीजिए कि sin a cos a इक्वल टू 1/2 ओके, इस प्रकार से करना है। तो सिद्ध कीजिए कि sin a इक्वल टू sin a cos a इक्वल टू 1/2 ओके। क्वेश्चन लिखते हैं अपन। क्वेश्चन किस प्रकार से देखिएगा, यदि tan a इक्वल टू √2 - 1, क्वेश्चन नंबर 6, ये एक्सरसाइज आपकी 14.2 एक्सरसाइज के अंदर से है। इसमें से सारे क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट किया है, क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तो कंप्लीट रूप से बच्चों ने कर रखी है। ओके, तो अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि tan a इक्वल टू क्या दे रखा आपको √3 - 1, हाँ सॉरी √2 - 1 है, सॉरी √2 - 1 है, √2 - 1 हो तो सिद्ध कीजिए कि, क्या कह रहा है, हो तो सिद्ध कीजिए कि, क्या सिद्ध करने के लिए कह रहा है आपको, sin a cos a, sin a cos a और sin a cos a कितना लेके आना है, दोनों का मल्टीप्लाई लेके आना है 1/2 इसमें थोड़ा सा इस प्रकार से पूछा है कि सिद्ध करना, आपको ये बताना है गुणा भाग करके जो भी है इस प्रकार से संख्या बतानी है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, जो पीछे क्वेश्चन किया उसी प्रकार से है कि इस साइन को और cos को निकाल लेंगे और इन दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर ये वाला क्वेश्चन आ जाना चाहिए, ये इसका आंसर आ जाना चाहिए जो सिद्ध करना है। ओके, तब देखिएगा इसका हल निकालते हैं। सबसे पहले क्या लिखते हैं हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं हम कि यदि tan हमारे पास में a है तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं, इसे sec निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, इससे sec निकाल सकते हैं। ओके, तो ये फॉर्मूला हम लगाएंगे इसमें कौन सा, sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 + tan स्क्वायर। ओके, तो आपको सबसे पहले क्या दिया है वो लिख लेंगे, tan a इक्वल टू √2 - 1। ओके, चूंकि चूंकि स्क्वायर a इक्वल टू क्या होता है 1 + tan स्क्वायर a, तो इसके अंदर हम इसका मान लिखेंगे tan का, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 1 + √2 - 1 और इसका होल स्क्वायर।
इक्वल टू 1 प्लस ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मूले से हम इसको सोल्व करेंगे, a माइनस बी के होल स्क्वायर से इसको सोल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, देखिएगा √2 का स्क्वायर लगेगा सबसे पहले, a स्क्वायर माइनस 2ab आएगा, अब आगे क्या आएगा 2ab, तो 2 मल्टीप्लाई √2 और मल्टीप्लाई 1 प्लस b स्क्वायर, एक का स्क्वायर आएगा, इस प्रकार से इसको सोल्व करेंगे तो 1 प्लस 2 माइनस 2 √2 प्लस ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब इसको सिंपल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4 और यहाँ से क्या आएगा देखिएगा, सॉरी 4 माइनस, देखिए 2 1 और 1 ऐड हो गए क्या हो गए 4 हो गए, और यहाँ से क्या आएगा 2 आएगा। ओके, इसके बाद में सेक, ये सेक की वैल्यू थी सेक स्क्वायर या सेक स्क्वायर ए या सेक स्क्वायर ए या सेक स्क्वायर ए इक्वल टू सॉरी या सेक स्क्वायर ए या सेक स्क्वायर ए, लास्ट में सेक स्क्वायर ए क्या आ गया है 4 माइनस 2 आ गया है। ओके, अब क्या करेंगे, हमें सेक स्क्वायर की जगह सॉरी कोस, यदि हम सेक की यहाँ से सेक के वैल्यू निकालते हैं इसका अंडर रूट लग जाएगा। ओके ठीक है, ओके तो यहाँ से देखिए सेक स्क्वायर ए की वैल्यू क्या हो गई है 4 माइनस 2 हो गई है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यदि सेक की वैल्यू निकालेंगे तो इस पे क्या लगेगा अंडर रूट लगेगा, लेकिन हम यहाँ पे सेक की वैल्यू नहीं निकालेंगे, हम सेक स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे। क्यों, क्योंकि कैलकुलेशन की प्रॉब्लम आएगी आगे जाके, ठीक है कैलकुलेशन की प्रॉब्लम आएगी। अब हम एक दूसरा लिखेंगे, कौन सा, कि कोस का मान निकालेंगे, कोस स्क्वायर ए, ठीक है कोस स्क्वायर ए, कोस का फॉर्मूला क्या होता है सेक में 1/सेक होता है, ये फॉर्मूला तो बताइए कोस ए इक्वल टू क्या होता है 1/सेक होता है, अगर कोस का स्क्वायर है तो सेक का स्क्वायर आ जाएगा, सेक स्क्वायर ए, देखिएगा कोस स्क्वायर ए इक्वल टू 1/सेक स्क्वायर ए, या कोस ए लिखते हैं अपन फॉर्मूले में तो वो क्या होता है 1/सेक होता है, दोनों के स्क्वायर लग जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट देखिएगा, अब कोस की हमें वैल्यू निकालनी है, या कोस स्क्वायर ए इक्वल टू, यहाँ से 1/सेक स्क्वायर है तो ये 1/सेक स्क्वायर है तो मान क्या है 1/4 माइनस 2 ओके 4 माइनस 2 हो जाएगा, या इसको यहीं पे छोड़ देंगे, अपने पास में कोस स्क्वायर का मान आ गया है, क्या आ गया है 1 माइनस 2 आ गया। ओके, यहीं पे फिर अपन लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार हमें क्या पूछा है, सिद्ध कीजिए कि ये पूछा है, क्या पूछा है साइन ए कोस ए, साइन ए कोस ए, हमें इसका मान निकालना है, तो या अब मैं इसमें देखिएगा कोस ए से गुणा कर देता हूँ, कोस ए से भाग कर देता हूँ, साइन ए कोस ए ये पहले से है और मैं इसके साथ में और भी लगा देता हूँ, क्या लगाता हूँ कोस ही लगा देता हूँ, कोस से लगाना हमें कोस ए अपॉन कोस ए, देखो मैंने कुछ भी नहीं लगाया, कुछ भी घटाया नहीं है, कुछ भी जोड़ा नहीं है, कुछ भी गुणा नहीं किया, कुछ भी भाग नहीं किया है, जो गुणा किया है उतना ही भाग दे दिया, ये दोनों आपस में कटेंगे और क्या बचेगा साइन ए कोस ए बचेगा, तो मैंने अपनी तरफ से इसमें से स्पेशल रूप से कुछ ही नहीं जोड़ा है, जो जोड़ा है उतना ही, जो जितना गुणा किया है जितना मल्टीप्लाई किया है उतने का क्या कर दिया है डिवाइड कर दिया है, तो क्या है कि ये इससे कट जाएगा और ये वापस यही रह जाएगा, ठीक है क्योंकि हम इसमें ना तो कुछ मल्टीप्लाई कर सकते हैं और ना ही डिवाइड कर सकते हैं।
अगर जितना आपको मल्टीप्लाई करना है उतना ही आप डिवाइड करोगे, ये कर लोगे। जिससे क्या है कि जो आपको पहले से इक्वेशन दे रखी है, जो आपको पहले से दे रखा है उसमें चेंज ना हो। आप चेंज नहीं कर सकते उसको, आप कुछ लगा सकते हो, वो जितना लगाओगे उतना ही, जितना मल्टीप्लाई करोगे उतना ही डिवाइड करोगे, पर उसमें कुछ चेंज नहीं कर सकते। जैसे आपने इसमें कोस अधिक लगा दिया अपनी मर्जी से, उससे क्या हो जाएगा, 1 मिनट के लिए इसको आप सोल्व कीजिएगा। कोस साइन के बटा में लगाएगा और कोस कोस से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सॉरी, 1 मिनट के लिए। अब नेक्स्ट देखिएगा, इसको सोल्व करना है तो किस प्रकार से करेंगे, या कोस को यहाँ पे अपन साइन के नीचे लगा देंगे, साइन ए अपॉन कोस ए। और देखिए यहाँ पे कोस को कोस से मल्टीप्लाई कर देंगे, या क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर ए। किस प्रकार से हो गया, इसको थोड़ा नीचे लिख देते हैं, मल्टीप्लाई कोस स्क्वायर ए। ठीक है, देखो साइन के ये कोस तो इधर मल्टीप्लाई में है, सभी के सभी मल्टीप्लाई में है। साइन मल्टीप्लाई कोस ए, साइन ए, कोस ए और कोस ए, ये तीनों ऊपर वाले मल्टीप्लाई में है, तो ये कोस सभी के नीचे माना जाएगा। ओके, तो हम साइन के नीचे इसको रख लेते हैं, हमें साइन के नीचे इसकी जरूरत है। बाकी कोस को कोस से मल्टीप्लाई किए, कोस स्क्वायर हो गया। ओके, अब क्या करेंगे, या साइन बटे कोस को हम लिखते हैं टेन, टेन ए लिख लेते हैं, और मल्टीप्लाई ये क्या हो जाएगा, देखो साइन बटे कोस तो टेन होता है, तो कोस हमने टेन लिख दिया, और कोस स्क्वायर ए। ओके, अब हमारे पास सभी की वैल्यू है, ये वैल्यू क्या है, अंडर रूट टू माइनस वन, अंडर रूट टू माइनस वन, ये किसकी वैल्यू है, टेन की है, और मल्टीप्लाई कोष्टक में बंद कर देते हैं इसको। ठीक है, ये कोस स्क्वायर ए, कोस स्क्वायर ए, और कोस स्क्वायर ए की वैल्यू क्या है, यहाँ से देखिए 1/sec² है, तो 1/sec² क्या है, 1/, 4 - 2, 4 - 2 ओके, 4 - 2 इस प्रकार से ये वैल्यू है, इसको कोष्टक में रख लेते हैं। ओके, अब इसको थोड़ा सा सोल्व करना है। ठीक है, इसको थोड़ा सा सोल्व करना है, और वो किस प्रकार से करेंगे देखिएगा।
अब देखिएगा इसको सोल्व करेंगे तो किस प्रकार से होगा, इक्वल टू ऊपर क्या दे रखा है √2 - 1, ऊपर का वैल्यू ये है और नीचे की वैल्यू कौन सी है, नीचे वैल्यू है 4 2 √2। मैं इसमें से देखिए सबसे पहले तो 2 कॉमन ले लेता हूँ, 2 बार करके कॉमन लेंगे। अगर 2 नीचे वाले से मैं कॉमन ले रहा हूँ तो 4 में से 2 बार आएगा तो अंदर 2 बचेगा और माइनस है √2 बार आ गया और √2 बचेगा। उसके बाद में मैं इसमें से और भी कॉमन ले रहा हूँ, क्या ले रहा हूँ, देखिए ऊपर वाला कोष्टक तो हटा देते हैं, जरूरत नहीं है। ऊपर वाला क्या है √2 - 1 और नीचे क्या है 2, यहाँ से मैं √2 कॉमन ले रहा हूँ। देखिए 2 के हम फैक्टर करते हैं, 2 के फैक्टर करते हैं तो किस प्रकार से करते हैं, √2 मल्टीप्लाई √2 इस प्रकार से करते हैं, ठीक है। यानी 2 किस भागों में है, 2 भागों में है और वो 2 भाग कौन से हैं, एक तो √2 है और ये दूसरा क्या है √2 है। तो इसमें से मैं एक तो बाहर निकाल लेता हूँ, √2 मैंने बाहर निकाल लिया और अंदर क्या बचेगा, एक √2 बचेगा माइनस दूसरी साइड में √2 है वो बाहर निकल गया तो यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ 1 बचेगा। अब देखिए जो ऊपर है वो और जो नीचे कोष्टक में है वो दोनों सेम है तो ये दोनों तो कट जाएंगे और यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ क्या बचेगा 1/2 बचेगा। इसमें ज्यादातर प्रॉब्लम यही हो रही थी कि ये जो 2√2 - 1 है इसके कारण थोड़ी कैलकुलेशन की प्रॉब्लम हो रही थी आपके, तो कैलकुलेशन प्रॉब्लम इस प्रकार से सोल्व होगी। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है tan a इक्वल टू दे रखा आपको √2, तो सिद्ध कीजिए कि sec a sin a प्लस cos स्क्वायर a माइनस cosec a का मान ज्ञात कीजिए। ओके, ये भी सिद्ध करने जैसा ही क्वेश्चन है, तो आप ये नोट हो गया होगा, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, यदि tan a इक्वल टू सॉरी 2 दे रखा है, यदि tan a इक्वल टू 2 tan a इक्वल टू 2 हो तो sec a sin a हो तो sec a sin a sec a sin a प्लस tan स्क्वायर a प्लस tan स्क्वायर a माइनस कोसेक a का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए। इस प्रकार से क्वेश्चन दे रखा है, यदि tan a इक्वल टू 2 हो तो sec a sin a tan स्क्वायर a माइनस कोसेक a प्लस tan स्क्वायर a माइनस कोसेक a का मान ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें सबसे पहले तो हमें सारे के सारे पद निकालने पड़ेंगे। जैसे हमें tan दे रखा है तो tan से हम sin निकालना है, sec निकालना है, tan हमारे पास में है और कोसेक निकालना है। ओके, तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, यहाँ से sec sec के फॉर्मूले से, तो sec स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर है। यदि tan की हम बात करें, हाँ हल लिखेंगे, सबसे पहले हल लिखेंगे। हल लिखने के बाद में क्या करते हैं, tan a इक्वल टू 2, ये तो दिया हुआ है क्योंकि sec स्क्वायर a इक्वल टू क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर a या sec स्क्वायर a इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसमें हम वैल्यू रख देंगे और किसके रखेंगे, tan की, तो 1 प्लस tan a की वैल्यू रखते हैं 2 स्क्वायर आएगा। ओके, या sec स्क्वायर a इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, टोटल ये 4 होंगे और ये 1 5 हो जाएगा, या sec
मैं इसका स्क्वायर यहीं पे लगा देता हूँ सपोज। ओके, इसका स्क्वायर कहाँ पे, इसका अंडर रूट में लगा देते हैं। तो sec a की वैल्यू क्या हो गई है, अंडर रूट 5 हो गई है। sec a की वैल्यू क्या हो गई है, अंडर रूट 5 हो गई है। उसके बाद में नेक्स्ट देखिएगा, sec की वैल्यू हमने निकाल ली, अब हम cos की वैल्यू निकालेंगे। तो cos a इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन sec स्क्वायर, सॉरी sec a होगा, cos cos a इक्वल टू क्या होगा, 1 अपॉन sec a। तो इसके अनुसार ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन अंडर रूट 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 अपॉन अंडर रूट 5 हो जाएगा। अब देखेगा हमें कौन सी वैल्यू चाहिए, साइन चाहिए। तो साइन ए और ये क्या हो जाएगा, टेन ए मल्टीप्लाई कोस ए। अब कहोगे सर ये वाला फॉर्मूला कहाँ से लिए, तो देखिए टेन का फॉर्मूला है, टेन इक्वल टू क्या होता है, टेन इक्वल टू होता है साइन बट्टे कोस है। और जो बट्टा में कोस था वो मैं किधर ले गया, इधर मल्टीप्लाई में ले गया टेन की तरफ। तो अब साइन इधर बचा और इधर क्या हो गया, टेन मल्टीप्लाई कोस हो गया। तो इससे हम साइन की वैल्यू निकाल लेंगे, प्रत्येक का मान रखिएगा। इक्वल टू टेन का वैल्यू क्या है, 2 है, और कोस का वैल्यू क्या है, 1 अपॉन अंडर रूट 5 है। ठीक है, तो इससे साइन साइन ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, या साइन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 अपॉन अंडर रूट 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 अपॉन अंडर रूट 5 हो गया। ठीक है, 2 अपॉन अंडर रूट 5 हो गया। इसी के अनुसार अब कोसेक बच गया है, कोसेक ए की वैल्यू निकालनी है। कोसेक ए की जब वैल्यू निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कोसेक ए इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन साइन ए होता है। यानी कि साइन के मान को क्या करना पड़ेगा, विपरीत करना पड़ेगा, और ये क्या आ जाएगा, अंडर रूट 5 अपॉन 2 आ जाएगा। देखिए हम साइन की जगह रखेंगे 2 अपॉन 5 अंडर रूट 5, तो 5 ऊपर चला जाएगा और अंडर रूट 1 से मल्टीप्लाई हो गए क्या हो जाएगा, अंडर रूट 5 अपॉन 2 हो जाएगा। तो मैंने ये नहीं लिखा है यहाँ पे 2 अपॉन अंडर रूट 5, ये डायरेक्ट है, मैंने क्या कर दिया, इसको ऊपर ले गया और सीधा इसको विपरीत करके लिख दिया। आप भी ऐसे ही कर लीजिएगा। ठीक है, तो इस अनुसार हमारे पास में सभी मान आ गए हैं। टेन का मान हमारे पास में अवेलेबल पहले से है, और सेक का मान हमने निकाल लिया, और साइन का मान भी हमने निकाल लिया, और बच गया क्या, कोसेक है, कोसेक का मान भी हम निकाल चुके हैं। उसके बाद में नेक्स्ट देखिएगा, प्रश्न अनुसार इस क्वेश्चन में रखिएगा, ये मैं सारे के सारे मान लिख लेता हूँ, सेक ए साइन ए प्लस टेन स्क्वायर ए माइनस कोस कोसेक ए। तो इसके अंदर हमें सभी के सभी मान लिखने हैं। ओके, तो इसमें सभी मान लिखिएगा। सेक की वैल्यू क्या आई थी, अंडर रूट 5, सेक की वैल्यू अंडर रूट 5 आई है, और साइन की वैल्यू क्या आई है, 2 अपॉन अंडर रूट 5, 2 अपॉन अंडर रूट 5 प्लस टेन की वैल्यू क्या है 2, और इसका स्क्वायर करना है, माइनस कोसेक की वैल्यू क्या है, कोसेक की वैल्यू है 5 अंडर रूट 5 अपॉन अंडर रूट 5 अपॉन 2 है। तो इस प्रकार से जब इसको सोल्व करेंगे तो अंडर रूट 5 से अंडर रूट 5 यहाँ कैंसिल हो गया, यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा सिर्फ 2, प्लस ये कितने हो गए हैं, ये 4, और माइनस ये कितना है, अंडर रूट 5। जैसे एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेने पे एलसीएम कितना आएगा, कौन सा, इसका अपॉन में तो आएगा, अपॉन में 2 तो है ही, लिखा नहीं, चलो ओके। अब इसका एलसीएम लेते हैं, 2 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, और माइनस अंडर रूट 5। अब हमें कुछ नहीं करना, इसको सिर्फ ऐड कर देना है। 4 और 2 कितने हो गए हैं, यहाँ से 12 हो गए हैं, कितने हो गए, 12 हो गए, 12 और प्लस माइनस अंडर रूट 5 है, और अपॉन में क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे। इस अनुसार क्वेश्चन खत्म हो गया है। हमें क्या याद करना था, सेक ए साइन ए प्लस टेन स्क्वायर ए माइनस कोसेक ए का वैल्यू निकालना था, और ये वैल्यू कितनी निकलेगी, 12 माइनस अंडर रूट 5 अपॉन 2 आएगा। ओके, तो इस प्रकार से क्वेश्चन करना था, जो कंप्लीट हो चुका है।
यदि इस एक्सरसाइज में 14.2 एक्सरसाइज में यदि कोई क्वेश्चन आपको अभी तक नहीं आया है, इसके सिवा दो क्वेश्चन मैंने करवा दिए 6 और 7 के, फिर आगे के 8, 9, 10 है, ऊपर 1 से लेकर 5 तक है। यदि कोई क्वेश्चन आपको नहीं आया है तो आप लाइव चैट में, आप कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो कि सर ये वाला क्वेश्चन और बताइएगा हमें। मैंने क्लास शुरू होने से पहले भी, क्लास शुरू होते ही आपको बताया था कि जो क्वेश्चन नहीं आया वो आप पूछ लीजिएगा। ओके, तो अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं पूछा है, मतलब क्लियर है कि आपको सारे क्वेश्चन आ गए हैं। मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की ओर बढ़ता हूँ। नेक्स्ट एक्सरसाइज के जो 14.3 है उस एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हैं अपन। तो उससे पहले हम उसके कुछ एग्जांपल करेंगे। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि सर्व समीकरण को हल कीजिए, सिद्ध कीजिए या हल कीजिए, जैसे भी जो भी लिख रखा है, सर्व समीकरण को सिद्ध कीजिए। एग्जाम्पल दे रखा है, ये क्या कह रहा है, निम्न सर्व समीकरण को सिद्ध कीजिए। ठीक है, ये एग्जाम्पल है 13 का। ये कह रहा है कि सर्व समीकरण को सिद्ध कीजिए। ठीक है, सर्व समीकरण को सिद्ध कीजिए। और सर्व समीकरण आपको क्या दे रखी है, ये दे रखा है sec थीटा प्लस cos थीटा। ओके, क्या दे रखा है, sec थीटा प्लस cos थीटा। और आगे दे रखा है sec थीटा माइनस cos थीटा। और इक्वल टू में आपको क्या सिद्ध करना है, tan स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। अब क्वेश्चन किस प्रकार से है, इस एक्सरसाइज में जो त्रिकोणमितीय एक्सरसाइज अपनी चल रही है, साइन थीटा cos थीटा की जो एक्सरसाइज है, मैं आपको बता दूं कि सबसे मोस्ट और क्वेश्चन इस प्रकार के होते हैं। ये सबसे मोस्ट और सबसे अच्छे क्वेश्चनों में से है। अभी तक जो कर रहे थे आप, अभी तक जो कर रहे थे वो सिंपल क्वेश्चन थे, नॉर्मल क्वेश्चन थे, उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आसानी से हो जाएंगे। फॉर्मूले में मान रख देना है। बहुत ही वो सिंपल सिंपल क्वेश्चन आपको, जैसे साइन से 60 डिग्री का वगैरह, वो पीछे एक्सरसाइज गई उसमें मान लिख दिया। ये जो एक्सरसाइज कर रहे थे इसमें भी आपको वैल्यू दे रखी है, आपने वैल्यू रख दिया। यहाँ पे वैल्यू नहीं रखनी है, आपको फॉर्मूला में ही इस इसको घुमा फिरा के इसके बराबर लेके आना है, कैसे भी लेके आओ। इस प्रकार से क्वेश्चन सोल्व करने हैं। ठीक है, फॉर्मूले हैं, फॉर्मूले लगाइए। एक साइड से सोल्व नहीं होता, दूसरी साइड से कर दीजिए, दोनों को कर दीजिए। लास्ट में जाके दोनों का मान इस प्रकार से आ जाए कि दोनों ही बराबर हो जाए। हमें 14.2 में फर्स्ट क्वेश्चन, एक बच्चे ने पूछा है कि सर 14.2 में फर्स्ट क्वेश्चन बताइएगा। तो ये क्वेश्चन तुम आपको पहले पूछना चाहिए था। ये क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल है, पीछे ऐसे इतने क्वेश्चन करके लाए, आपसे फर्स्ट क्वेश्चन नहीं हुआ। चलो कोई बात नहीं है, अच्छी बात है, आपने किया है, नहीं हुआ कोई बात नहीं है, बताएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपको बताएंगे, पहले मैं इस क्वेश्चन को खत्म कर देता हूँ, उसके बाद में आप फर्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। देखिएगा, sec थीटा प्लस cos थीटा, sec थीटा माइनस cos थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा प्लस cos sin स्क्वायर थीटा। ओके, ये इस प्रकार से दे रखा है। हमें इसको
या उसको सोल्व करके इस रूप में लेके आना है, या पहले पद को भी सोल्व करके दूसरे पद के रूप में दिखाना है, या दूसरे पद को सोल्व करके पहले पद के रूप में इसको दिखाना है। या अब सबसे पहले हम लिखेंगे हल, और हल लिखने के बाद में लिखेंगे LHS, लेफ्ट हैंड साइड। ओके, लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे। अब देखिएगा यहाँ से sec प्लस कोस और sec माइनस कोस, आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा कि ये a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला इसमें बिल्कुल क्लियर रूप से दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले तो हम इसके अंदर यही फॉर्मूला लगा देते हैं। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला? इक्वल टू, हम पहले तो क्वेश्चन को लिखेंगे sec थीटा प्लस कोस प्लस कोस थीटा, और उसके बाद में जो दूसरा कोष्टक है sec थीटा माइनस कोस थीटा। ठीक है, कोष्टक बंद कर देते हैं। उसके बाद में देखिएगा a प्लस बी, ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है? सभी को पता है, सभी को पता है a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला, ये तो सभी को पता होना चाहिए। और ये फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका मतलब कि sec का स्क्वायर लगाना आपको, sec स्क्वायर थीटा, और माइनस है अब किसका फॉर्मूला लगाना है? कोस का, कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब कोस का स्क्वायर करना है, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब दूसरे में किसका स्क्वायर करना है? b का स्क्वायर करना है। ओके, अब देखिएगा sec का फॉर्मूला क्या होता है भाई? sec स्क्वायर है, अभी अभी एक फॉर्मूला ऊपर चल रहा था पिछले क्वेश्चन में, sec स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर है। फॉर्मूला आया था सामने sec स्क्वायर a इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर, इस प्रकार से फॉर्मूला आया था 1 प्लस tan स्क्वायर a। ये फॉर्मूला कौन सा लग गया? ये फॉर्मूला लग गया ये वाला, क्योंकि sec स्क्वायर a इक्वल टू क्या होता है? 1 प्लस tan स्क्वायर a। ओके, ये फॉर्मूला लगाया गया। और फिर आपको चेंज करना है cos स्क्वायर थीटा को, किसमें चेंज करना है? हम साइन का इसका फॉर्मूला लगाएंगे। तो ये क्या होता है? मैंने बताया था आपको कि साइन स्क्वायर a प्लस कोस स्क्वायर a इक्वल टू क्या होता है? 1 है। और हमें फॉर्मूला किसकी वैल्यू निकालनी है? कोस स्क्वायर a की वैल्यू निकालनी है। तो यदि हम कोस की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो साइन को उठाई कहाँ ले जाएंगे? उधर दूसरी साइड में, और ये हो क्या जाएगा? तथा दूसरा फॉर्मूला कौन सा लगेगा इसमें? कोस स्क्वायर a इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर a। ये फॉर्मूला इसमें लगेगा। ठीक है, सेकंड फॉर्मूला, फर्स्ट फॉर्मूला, दोनों फॉर्मूले इसके अंदर हमें यूज करने हैं। तो दूसरा फॉर्मूला हम कोस की जगह पे लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी ए में नहीं है, ए में कर दिए थीटा, एक ही बात है, फॉर्मूले फॉर्मूले हैं, ये तो सिर्फ फॉर्मूले लिख रहे थे, तो यहाँ पे सिर्फ थीटा की बात कर सकते थे, साइन स्क्वायर थीटा। और ये वाला आएगा कोष्टक में, क्यों? क्योंकि बार क्या लगाया है? बार लगाया है माइनस है। ठीक है, अब देखिएगा, अब आप कोष्टक को खोलिएगा सीधा, और कुछ भी नहीं करना आपको, कोष्टक खोलना है 1 प्लस tan स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी एक क्यों लिखे जा रहे हैं? थीटा थीटा। ओके, माइनस, जैसे माइनस आगे है कोष्टक खुलेगा तो सारे चिन्ह क्या हो जाएंगे? सारे चिन्ह क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे। अब कहोगे सर हमें क्या पता है कि कोस का फॉर्मूला हमें साइन में रखना है, क्योंकि हमें यहाँ पे वैल्यू किस में चाहिए? साइन में चाहिए। हमें अगला जो हमें ज्ञात करना है उसके अनुसार सोच समझ के उसको देखकर हम इसमें फॉर्मूले रखेंगे कि हमें क्या ज्ञात करना है। कोस स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा, ये भी होता है। तो कहोगे सर हमने 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा क्यों नहीं रखा? भाई सेक स्क्वायर थीटा हमने इसलिए नहीं रखा क्योंकि हमें सेक चाहिए नहीं, वहां पे हमें क्या चाहिए? वहां पे साइन चाहिए, तो हम साइन का फॉर्मूला रखेंगे। अब कहोगे सर सेक का फॉर्मूला सेक स्क्वायर थीटा हमने इसकी जगह 1 अपॉन कोस को नहीं रखा, जबकि हमें कोस इसमें चाहिए ही नहीं, तो हम इसमें कोस क्यों रखेंगे? हमें क्या चाहिए? tan चाहिए, तो इसका फॉर्मूला हम किस में रखेंगे? tan में ही रखेंगे। ओके, अब देखिएगा ये एक यहाँ पे प्लस का जुड़ा हुआ है और एक ये माइनस का जुड़ा हुआ है, यानी एक में से एक घट जाएगा और सिर्फ सिर्फ क्या बच जाएगा? tan स्क्वायर थीटा, प्लस का चिन्ह यहाँ से आएगा, ये देखो एक में से एक तो घटेगा, यहाँ से क्या आ जाएगा? साइन स्क्वायर
थीटा। आप देखिएगा कि ये पद जो आपका आंसर आया है, क्या ये राइट हैंड साइड के इक्वल टू है? यानी दोनों बराबर हैं, दोनों बराबर हैं, इसलिए हम क्या लिख देंगे? इक्वल टू राइट हैंड साइड। ओके, यानी कि ये उसके बराबर है। जो लाइन आप जहां लिख रहे हो, फॉर्मूले जहां पे आपने लगाए हैं, ये फॉर्मूले इसकी जगह पे आपने इस लाइन में सारे फॉर्मूले, दो फॉर्मूले यूज किए हैं, और वो दोनों फॉर्मूले आपको सामने कहाँ लिख रखे हैं? बॉक्स में, इस लाइन के जस्ट सामने। थोड़ा इस स्पेस देगे, जगह छोड़ के आप लास्ट तक कॉपी के पेज में लास्ट तक जो नोटबुक है उसमें ये दोनों फॉर्मूले लिखोगे, लाइन के जस्ट सामने थोड़ी जगह छोड़ के आगे खिसकाओगे उसको। ठीक है, जहां भी आप फॉर्मूले यूज करोगे इन क्वेश्चनों में, उसके सामने बताना पड़ेगा आपको कि हमने ये फॉर्मूला लगाया है। ये a प्लस बी, a माइनस बी फॉर्मूले ये नहीं दिखा हो तो कोई बात नहीं है, लेकिन ये फॉर्मूले आपको दिखाने पड़ेंगे। ओके, तो इस प्रकार से इसका फर्स्ट क्वेश्चन किया है। ये क्वेश्चन सिंपल होंगे, छोटे ही होंगे, पहले क्वेश्चन की तरह जो पीछे क्वेश्चन कर रहे हैं उसकी तरफ बड़ी साइज में नहीं आएंगे। इनके आंसर 5-7 लाइन में खत्म हो जाएंगे, 2-4-5-7 लाइनों में खत्म हो जाएंगे, लेकिन इनको चेंज करने के लिए थोड़ा सोच समझ के करना पड़ेगा, इसमें कौन से फॉर्मूला यूज करें जिससे इधर उधर हो गए अपना सेकंड जो इधर है राइट हैंड साइड में उसके जैसा आंसर आ जाए। ओके, जो आपकी 7 की एक्सरसाइज है 10th क्लास में, वो पूरी की पूरी एक्सरसाइज इन्हीं क्वेश्चनों पे आधारित है, और इसके अंदर जो 9th की बुक है इसमें जो 14.3 है वो टोटल यही है, सेम की सेम इसी प्रकार से चलेगी, और जो 7th की एक्सरसाइज है 10th की बुक में वो कंप्लीट यही है। इस प्रकार से करना है, उसमें काफी बड़े बड़े क्वेश्चन भी आएंगे, लेकिन यहाँ पे आपको 9th की बुक में सिंपल क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब पहले सिंपल क्वेश्चन यहाँ से सीखिएगा किस प्रकार से करनी है। मैं ये क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूँ आपको 9th के बुक से सिंपल करके, क्योंकि आपको क्लियर हो जाए और आसानी से आपको समझ में आ जाए। क्योंकि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यही होती है, सर ये त्रिकोणमिति हमें समझ में नहीं आती। अब त्रिकोणमिति को पढ़ाने का सबसे अच्छे से तरीके से, एकदम से बेस्ट बेस नीचे से आधार से मैंने शुरू किया है इसको। हर एक क्वेश्चन आपको करवाया है इसमें, लगभग लगभग जो क्वेश्चन आप पूछ रहे हो वो क्वेश्चन आपको तुरंत प्रभाव से मिल रहे हैं। ओके, अभी एक क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन कौन सा पूछा है? फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है, हालांकि लगभग बच्चों ने कर लिया है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ये 14.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है। अभी हम 14.2 के 6 और 7 क्वेश्चन करके आए हैं, लेकिन आपसे एक पूछा गया क्वेश्चन है कि ये फर्स्ट क्वेश्चन बताइएगा। फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखें, यदि कोसेक a इक्वल टू 5/4 दे रखा है, यदि कोसेक a इक्वल टू 5/4 हो तो कोड a साइन a कोस a, कोड a साइन a कोस a का मान ज्ञात कीजिए। इस प्रकार से क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन क्या दे रखा है, यदि कोसेक a इक्वल टू 5/4 हो तो कोट a साइन a कोसेक a का मान ज्ञात कीजिए। इस प्रकार से ये क्वेश्चन दे रखा है। इस क्वेश्चन को हम कर लेंगे आसानी से। सबसे पहले तो हमें क्वेश्चन उतारना है। अब देखिए हल लिखेंगे। इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं, ठीक है। कोसेक दे रखा है तो साइन में चेंज कर लीजिए, साइन से कोट और साइन चेंज कर दीजिए, ठीक है। या फिर सेकंड तरीका, कोसेक है तो आप कोट का फॉर्मूला लगा दीजिए। दो तरीके हैं, ठीक है। दोनों तरीकों में से आप कोई भी ले सकते।
अब देखिए मैं इसको लिखता हूँ ऐसा कैसा, कोस सेक ए इक्वल टू 5/4। आपको ये दे रखा है क्वेश्चन में, ये दे रखा है, क्या दे रखा है, कोसेक ए इक्वल टू 5/4। तो आप चूंकि फॉर्मूला लगाओगे किसका, कोट का, कोट स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है, कोसेक स्क्वायर A-1। ठीक है। अब या कोट स्क्वायर ए इक्वल टू कोसेक ए का मान लिख देंगे यहाँ से 5/4, और इसका स्क्वायर करना है -1 है, या कोट स्क्वायर ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 25/16 - 1 एलसीएम ले लेंगे, या कोट स्क्वायर ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, एलसीएम ले लेंगे 25 - 16/16, या कोट स्क्वायर ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9/16 हो जाएगा। तो या जब इसका हम अंडर रूट निकालेंगे, ऊपर लिखते हैं, या जैसे इसका हम अंडर रूट निकालेंगे, कोट ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट 9/16 आएगा, या कोट ए इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। ठीक है, कोट की वैल्यू आ गई है 3/4। अब किसकी निकालनी है, साइन की वैल्यू निकालनी है। साइन साइन ए, और साइन ए क्या होता है, 1/कोस सेक कोसेक ए, और ये कितना हो जाएगा, 1/कोसेक ए, यानी कोसेक ए का विपरीत करना है तो ये 4/5 हो जाएगा। ओके, फिर किसकी बात करनी है, कोस की। तो कोस का फॉर्मूला क्या आएगा, कोस ए इक्वल टू, ये कैसे करेंगे, हमारे पास tan है, हाँ सॉरी tan नहीं कोट है। देखिए इसको मैं थोड़ा चेंज करके लिखता हूँ, नहीं तो आपके समझ में नहीं आएगा। किस प्रकार से लिखता हूँ, आपका हो गया सर कौन सा फॉर्मूला लगा दिया, तो ये इस प्रकार से लगा दिया कि कोट ए इक्वल टू क्या होता है, कोस ए अपॉन साइन ए होता है। ये फॉर्मूला मैं पहले आपको लिखवा चुका हूँ, क्या, कोट ए इक्वल टू कोस अपॉन साइन, ये पहला फॉर्मूला पहले हम लिख चुके हैं। अब यहाँ से हमें कोट हमारे पास में है, साइन है, सिर्फ कोस बचा है, कोस हम ज्ञात कर सकते हैं, साइन यहाँ पे मल्टी डिवाइड में है तो ये कहाँ पे आ जाएगा, इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा। और इसको मैं थोड़ा चेंज करके लिख रहा हूँ, पहले कोस को लिख रहा हूँ, कोस को मैं इधर की साइड में लिख रहा हूँ, कोस ए इक्वल टू, कोस को मैंने इधर की साइड में लिखा है और इनको उधर की साइड में लिख रहे हैं, कोट ए, और ये साइन इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा, साइन ए। अब सभी की वैल्यू इसमें रख दीजिएगा, या सभी के वैल्यू इसमें रख दीजिएगा, किसकी, कोट ए और साइन ए, तो इसके बराबर लगाएंगे। और कोट की वैल्यू क्या है, कोट की वैल्यू है 3/4 मल्टीप्लाई, साइन की वैल्यू क्या है, साइन की वैल्यू यहाँ से 4/5, तो 4 से 4 गया, क्या बचेगा, 3/5 बचेगा। ओके, क्या बचेगा, 3/5 बचेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया क्वेश्चन इस प्रकार से है। अब देखिएगा मैं इसको क्लीन कर देता हूँ, और नेक्स्ट जो आपका एग्जांपल है हम जहाँ पे कर रहे थे, और कोई क्वेश्चन है वो भी अभी पूछ लीजिएगा, क्योंकि अपन फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं। किसी भी बच्चे को किसी भी प्रॉब्लम है, किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो पूछ लीजिएगा। इसका दूसरा तरीका इस प्रकार से था कि जैसे कोस है, आपको कोसेक दे रखा है, कोसेक दे रखा था, तो अपन डायरेक्ट किसका मान निकाल सकते थे, साइन का मान डायरेक्ट ही निकाल सकते थे, साइन का 4/5 हो जाता है। और फिर साइन से हमने साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर इक्वल टू 1, इस फॉर्मूले से हम कोस का मान निकाल लेते हैं।
और cos से sin और cos का निकलने के बाद में cot का तो sin बटे cos हो ही जाता है। ठीक है, तो इसमें दूसरा फॉर्मूला जो है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला भी यूज कर सकते थे। अब देखिएगा क्वेश्चन, एग्जाम्पल की बात हो रही है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल हम नेक्स्ट एक्सरसाइज से कर चुके हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिएगा, sec थीटा माइनस sin थीटा, क्या कह रहा है, sec थीटा माइनस sin थीटा, सॉरी sec नहीं है, कोसेक थीटा, सॉरी किस प्रकार से था, कोसेक थीटा माइनस sin थीटा माइनस sin थीटा, ये एक कोष्टक में बनता है। दूसरे कोष्टक में क्या है, sec माइनस कोस, sec माइनस कोस, sec थीटा माइनस कोस थीटा, ये दूसरे कोष्टक में है कोस थीटा। और नेक्स्ट क्या है, tan प्लस कोट, वेरी गुड। नेक्स्ट दे रखा आपको tan थीटा प्लस कोट थीटा, और इन सभी को सोल्व कीजिएगा, गुणा कीजिए, भाग कीजिए, कुछ भी कीजिए, और क्या लेके आइए, 1 बनाना है, इक्वल टू 1 है। तो ये आपको सिद्ध करना है कि इन सभी को जोड़ घटाओ गुणा भाग जो भी करना है आपको अपने लगाना है, कुछ भी करना है, और इसको क्या करना है, 1 दिखाना आपको। तो इसको 1 करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके मान सभी को साइन कोस में चेंज कर देंगे। ठीक है, ये याद रखिएगा। इस प्रकार के क्वेश्चनों को सोल्व करने के लिए सबसे बेस्ट और सिंपल तरीके से यदि हम करना चाहें तो सभी क्वेश्चनों को हम साइन और कोस में चेंज कर लेते हैं, क्योंकि हमें साइन और कोस के फॉर्मूले क्लियर होते हैं। ठीक है, बाकी कोसेक कोट उनके फॉर्मूले में थोड़ी प्रॉब्लम आती है, ये हमारे साइन और कोस के फॉर्मूले क्लियर होते हैं। तो इस प्रकार से देखिएगा, हल करेंगे, हल करने के बाद में क्या लिखेंगे, LHS लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं। तो उसके बाद में देखिएगा कोसेक का यदि हम मान रखते हैं, कोसेक का मान क्या आएगा, 1 अपॉन साइन थीटा, इस क्या आएगा, 1 अपॉन साइन थीटा आएगा, और माइनस साइन थीटा, ओके, ब्रैकेट। उसके बाद में देखिए सेक का यदि हम मान रखते हैं तो सेक का मान क्या रखेंगे, 1 अपॉन कोस थीटा, सेक थीटा क्या होता है, 1 अपॉन कोस थीटा, और माइनस कोस थीटा, ओके, माइनस कोस थीटा, कोष्टक बंद कर देते हैं, ब्रैकेट बंद है। उसके बाद में tan का मान क्या होता है, tan का मान होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और प्लस कोट क्या होता है, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, ब्रैकेट बंद। आगे इक्वल टू 1 नहीं करेंगे क्योंकि हमने सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड ली है, इक्वल टू। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम क्या आएगा, साइन थीटा एलसीएम आएगा, आएगा साइन थीटा, और ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसको बंद कर देते हैं। यहाँ से देखिए इसका कोस, कोस कॉमन लेंगे, कोस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस, ये इधर देखिएगा, ये क्या हो जाएगा, कोस कोस से मल्टीप्लाई होगा, ये क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, सॉरी, कोष्टक ब्रैकेट, ब्रैकेट दोनों के साथ में ही है, दोनों के साथ में लगा लेते हैं, बाद में इसको मल्टीप्लाई में लिख लेंगे। ओके, यहाँ से देखेगा अपन एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, कोस थीटा और साइन थीटा एलसीएम में आएंगे। ठीक है, और ऊपर देखेगा, देखिए इसके नीचे कोस, कोस का इसमें डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, साइन, साइन को साइन से मल्टीप्लाई करेंगे इधर तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, और प्लस इधर साइन का इसके अंदर डिवाइड करेंगे तो साइन से साइन कट जाएगा, क्या हो जाएगा, कोस बचेगा, कोस को कोस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट बंद कर देते हैं। अब देखिएगा एक फॉर्मूला जो मैं आपको यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये फॉर्मूला आपने बहुत बार देख लिया है। ये फॉर्मूला इस प्रकार से है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। यदि हमें यहाँ से कोस का मान निकालना है, कोस का मान निकाल, जैसे मान लो साइन का मान निकालना है हमें, साइन
स्क्वायर थीटा, सिर्फ साइन निकालना है। तो क्या करेंगे, कोस को दूसरी साइड में चेंज कर देंगे और वो क्या हो जाएगा 1 माइनस कोस थीटा। ठीक है, एक एक टाइप तो ये हो गई। दूसरी टाइप, यदि हमें कोस का मान निकालना है, कोस स्क्वायर थीटा, तो ये क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा 1 तो यहाँ पे है और ये साइन आगे चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब ध्यान से देखिएगा कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, कोस थीटा लिख सकते हैं। तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, कोस स्क्वायर थीटा इसकी जगह लिख सकते हैं। और यहाँ से क्या दे रखा है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ये देखिएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो इसके बराबर में हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा। यानी इसकी जगह तो हम साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं और इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, इसकी जगह लिख सकते हैं कोस स्क्वायर थीटा और इसकी जगह लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। और ये देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ऐसे देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को आप कंटेस्ट कर चुके हो एकदम से क्लियर। तो याद है आपके इसके अनुसार आपको इसके अंदर वैल्यू रखनी है। तो सबसे पहले मैं इसको नीचे वाले को सोल्व साफ कर देता हूँ और जो मैंने ऊपर जो मान बताए हैं अभी आपको, वो हम इसमें लिखते हैं। वो मान किस प्रकार से लिखेंगे, यहाँ पे कोसाइन 1 माइनस साइन है, तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा अपॉन क्या है साइन थीटा, अपॉन में है साइन थीटा और मल्टीप्लाई, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा। ठीक है, और मल्टीप्लाई ये तो हो गया 1, नीचे क्या है कोस थीटा और क्या है साइन थीटा। अब देखिएगा नीचे सारे मल्टीप्लाई में है, नीचे सभी मल्टीप्लाई में है। साइन साइन से मल्टीप्लाई होके साइन स्क्वायर हो जाएगा, कोस कोस से मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर हो जाएगा। तो ये किस प्रकार से आएगा देखिएगा, ये इस प्रकार से आएगा, इधर से कोस और साइन एक से सॉरी कोस स्क्वायर थीटा और ये साइन स्क्वायर थीटा। अब मल्टीप्लाई का निशान है इसलिए पास पास में लिख लेते हैं। और नेक्स्ट अपॉन में क्या आएगा, अपॉन में आएगा साइन, साइन से मल्टीप्लाई होकर क्या हो गया साइन स्क्वायर थीटा हो गया, साइन स्क्वायर थीटा। और ये कोस, कोस से मल्टीप्लाई होकर क्या हो गया है कोस स्क्वायर थीटा। अब देखिए साइन से साइन कट गया, कोस से कोस कट गया, तो इक्वल टू में क्या आ जाएगा, आप इसके मैं इसके नीचे इस पर जगह नहीं है इसलिए इसके इक्वल आगे लिख रहा हूँ, आप इसके नीचे लिखिएगा, ये कट कट आगे क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा और इसके नीचे आप क्या और क्या लिखोगे इक्वल टू आर एस एस। आपको यही तो याद करना था राइट हैंड साइड में। ओके, तो एक क्वेश्चन इस प्रकार से है, आप इनको कैसे फॉर्मूले रख के इधर उधर कीजिएगा और लास्ट में जो आपसे पूछा है वो ज्ञात कर दीजिएगा। देखिए कितना बड़ा क्वेश्चन था, सब कुछ 1 में चेंज हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको एक क्वेश्चन करने हैं, इसके मैं कुछ क्वेश्चन आपको सेंड करूंगा, आपसे जो भी क्वेश्चन हो सके वो क्वेश्चन आप कर लीजिएगा। ठीक है, एक्सरसाइज सेंड कर देता हूँ और फिर एग्जाम्पल तो मैं करवा दूंगा कल, बाकी क्वेश्चन। हाँ सॉरी, ये एक चीज बताना चाहता हूँ, कल रक्षाबंधन पे आपकी छुट्टी रहेगी भाई, कल की क्लास नहीं होगी, कल की कोई भी क्लास नहीं होगी, ना साइंस की, ना एट्थ की, ना मैथ, अपने मैथ की कोई भी क्लास नहीं होगी कल की तारीख में। ओके, ये क्वेश्चन इस प्रकार से क्लियर हो गया है और कल रक्षाबंधन पे कोई क्लास नहीं होगी, आज के लिए इतना ही होगा। ओके बाय।